गमा गणिसा। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मस्ट हैव एसेंशियल्स जो आपके बैग में होने चाहिए फॉर योर वेडिंग एंड प्री वेडिंग रिचुअल्स, कि आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो और सब कुछ अच्छे से आप इंजॉय कर सकें। सो आई हैव एवरीथिंग इन दिस बैग। सो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आइटम इज़ दीज पैड्स। ओके, या आप कोई भी पैड्स जो आप यूज़ करते हैं, बिकॉज वेडिंग्स के टाइम में आपके जो स्ट्रेस वगैरह के चक्कर में ना आपके ना पीरियड्स इरेगुलेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास होने चाहिए पैड्स, जिससे आपको कहीं भागना ना पड़े या फिर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना आना पड़े कि किसी से मांगना एंड ऑल। सो यू मस्ट कैरी देम विद योर सेल्फ। Now, second item that we'll be talking about is related to people जिनको बड़े इयरिंग्स पहनना बहुत पसंद है या जिनके ईयर्स बहुत सेंसिटिव है. So we'll be talking about these support patches, earlobe support patches. So let me show you. कुछ ऐसे दिखते हैं. ओके, सो जब आप बहुत बड़े इयरिंग्स पहनते हैं, सो बिकॉज उसका पीछे का छोटा होता है ना, कई बार वो इयरिंग्स ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब बहुत नीचे को झुक जाते हैं और आपके कान में बहुत दर्द हो सकता है. तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये पैचेस जो आप कान के पीछे लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये कान को सपोर्ट देता है, आपके इयरिंग्स को सपोर्ट देता है, आपको पेन भी कम होगा और आपके इयरिंग्स ऐसे झुके गिरे नहीं रहेंगे. दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर लॉन्ग इयरिंग गर्ल्स जिनको बहुत पसंद है बड़े बड़े झुमके पहनना. सो थर्ड आइटम जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो भी इयरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपको लंबे टाइम के लिए पहनने पड़ते हैं इयरिंग्स, तो आपके कान में दर्द हो जाता है, कान लटकने लगते हैं और फिर आप दोबारा इयरिंग्स नहीं बदल पाते हैं या आप उनको पहनने में बहुत दिक्कत होती है. सो जो आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, दीज आर दीज ईयर चेन्स. Can see these ear chains. I hope it is clearly visible. तो क्या होता है, आप ये हमारे इयरिंग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं. ये इनविजिबल भी होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है. तो आप इसके ये आगे ऐसे फिक्स हो जाएगा जब आप इयरिंग्स पहनेंगे एंड पीछे भी, तो ये पूरे कान पे आपके इयरिंग्स का सपोर्ट रहता है, तो आपको इतना पेन नहीं होता है. मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नमिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कान बहुत सेंसिटिव है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इतने लंबे टाइम के लिए इयरिंग्स पहन के रखें और ये वाली चीज़ें या कुछ भी इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ आइटम. सो दैट इज़ परफ्यूम्स. आपके बैग्स में तो परफ्यूम्स होना ही चाहिए, बट आपके पर्स में भी एक मिनी परफ्यूम तो होना ही चाहिए, बिकॉज आपका पर्स ही होगा आपके पास. आप पूरी रात फंक्शन में होंगे एंड सुबह फिर फंक्शन होगा. आई डोंट नो आप ड्रेस चेंज कर पाएंगे या क्या आपके रिचुअल्स रहते हैं, बट अगर आपके पास परफ्यूम्स है सो आपको कोई ओडर नहीं होगा, आपको कोई स्मेल का इशू नहीं रहेगा. स्पेशली अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों की शादी में तो बहुत इशू हो जाता है स्वेटिंग एंड ऑल का. तो उसके लिए आपके पास मस्ट हैव होने चाहिए परफ्यूम्स, एंड स्पेशली दीज पॉकेट परफ्यूम्स. आप जितना छोटा साइज़ हो आप परफ्यूम अपने बैग में रखें, अपने पर्स में रखें. अपने पर्स के अकॉर्डिंग साइज़ आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट आइटम विल बी फॉर गर्ल्स जिनको फेशियल हेयर्स का इशू रहता है. सो जिनको थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं, उनको बहुत भी उस टाइम आपकी शादी हुई है तो आप मतलब कहाँ पाला तो नहीं भागेंगे. तो उसके लिए आई विल सजेस्ट दीज फेशियल रेजर्स, या फिर आप इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे फेशियल इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स आते हैं गर्ल्स के लिए, बहुत सारे हर रेंज में अवेलेबल है. ठीक है, ये एक बहुत ही स्मूथ विदाउट कट फिनिश देते हैं. ठीक है, बहुत स्मूथ फिनिश होता है और कटने का भी चांसेस नहीं होता है. एंड अगर आप प्रो हैं फेशियल रेजर्स में, देन यू कैन गो फॉर फेशियल रेजर्स, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन फिनिश आपको प्रोवाइड करेंगे. सिक्स्थ आइटम इज़ अ मस्ट हैव. सो क्या होता है कि अब आप मेकअप आपको रिमूव करना है. ठीक है, तो अगर आपके पास इमीडिएटली आपके बैग में मेकअप रिमूवर है, ठीक है, या फिर ऐसे मेकअप रिमूवर वाइप्स है. ओके, आई तो प्रेफर वाइप्स, क्योंकि मेकअप रिमूवर
आजकल ना बड़ी बॉटल में आते हैं, छोटी बॉटल में नहीं आते। या तो आप एक बॉटल ट्रैवल साइज में कर रख लीजिए, उसके साथ भी आपको ये चाहिए होंगे कॉटन पैड्स या कॉटन। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपके पास वो हो, बट साथ में ये मेकअप रिमूवर वाइप्स तो होने ही होने चाहिए। चाहे आपका छोटा बड़ा मेकअप कुछ ख़राब हो गया है तो आप तुरंत उसको लगा हटा सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल। तो आपके पास ये होना ही होना चाहिए। इसके साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके पास ऐसे क्यू टिप्स भी होने चाहिए फॉर मेकअप रिमूव, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपका आई, अगर आपके ये ज़्यादा हो गया है लाइनर, तो आप तुरंत इसको इस तरीके से करके हटा सकते हैं, या लिपस्टिक भी आप ऐसे ऐसे रिमूव कर सकते हैं, जो आप ना नॉर्मल किसी चीज़ से नहीं कर पाते हैं। आपको ना क्यू टिप एक बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट देता है, जिससे आप ना बिल्कुल इस तरीके से रिमूव करें। अगर आप हाथ से भी रिमूव करना चाहेंगे ना, नहीं हो पाएगा, बट क्यू टिप इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्यू टिप इज़ अ मस्ट हैव। सेवेंथ आइटम विल बी मेडिसिन्स। तो आपके पास मेडिसिन्स होने ही चाहिए। सम मस्ट हैव सजेशंस जो मैं आपको देना चाहूँगी मेडिसिन्स के लिए, वो है एक पेन किलर, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं, स्ट्रेस हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, तो पेन किलर तो होना ही होना चाहिए। शू बाइट वगैरह का इशू के लिए आपके पास एक ये होना चाहिए बैंडेजेस। अगर आपको शू बाइट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको शू बाइट का इशू आ रहा है, तो आप इजीली अपने पैर पे पीछे लगा सकते हैं। एंड अगर आपको गैस वगैरह का इशू है तो आप गैसोफास्ट जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। एक बुखार की मेडिसिन भी ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दीज बिंदीज, क्योंकि मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं किसी फंक्शन में जाने वाली होती हूँ और मैं पूरे दिन से बिंदी लगा रखी है, बट जैसे ही मैं जाने वाली हूँ कुछ होता है बिंदी ही गायब हो जाती है। तो बिलीव इज़ ऑल्सो मस्ट हैव कि आपके बैग में एक बिंदी का पत्ता होना ही चाहिए। वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, आप अपने प्रेफर्ड साइज़ के हिसाब से एक बिंदी का पत्ता ज़रूर रखें। लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ था कि मुझे मेरे बैग में मेरा सिंदूर नहीं मिल रहा था, सो दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है भाई। मेरा ऐसा हो गई थी मैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई ऑल्दो ट्रेडिशनली बहुत लोग के हिसाब से इट मे वेरी, बट जो सिंदूर आता है वो लड़के के साइड से आता है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी स्टिल कि आपके बैग में एक छोटी बंदी पैकेट जो होता है, पैकेट सिंदूर का होना ही चाहिए। अगर कोई इशू हो जाए तो उसके लिए भाई यू शुड बी प्रिपेयर्ड। दैट्स व्हाट माय सजेशन इज। गाइस प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो जो एक बेल बटन है सब्सक्राइब के साइड पे, प्लीज़ उसको आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत आ सकें। ऑल्सो मैंने देखा है कि बहुत लोग व्यूज़ तो करते हैं बट लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ गाइज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, जिससे मेरी बहुत मदद होती है, क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ टू मेक मोर वीडियोज़। एंड आपके लिए भी अच्छा है कि यू कैन नो कोई भी न्यू वीडियो अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thanks for watching. Thank you. Ram Ram Sa. Thank you so much.